पुरातत्ववेताओं के अनुसार संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। विभिन्न धार्मिक विद्वानों ने इसका रचना काल 5000 से लाखों वर्ष पूर्व तक का माना है। इस संहिता में भी आयुर्वेद के अतिमहत्व के सिद्धांत यत्र तत्र विकीर्ण है। चरक, सुश्रुत, काश्यप आदि मान्य ग्रंथकार आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। इससे आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं। वे विष्णु के अवतार माने जाते हैं। परंपरानुसार आयुर्वेद के आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर जोड़ा था। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने यह विद्या प्राप्त की। इंद्र ने धन्वंतरी को सिखाया। काशी के राजा दिवोदास धन्वंतरी के अवतार कहे गए हैं। उनसे जाकर सुश्रुत ने आयुर्वेद पढ़ा। अत्रि और भारद्वाज भी इस शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। आयुर्वेद के आचार्य ये हैं: अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, दिवोदास, काशीराज, नकुल, सहदेव, अर्की, च्यवन, जनक, बुद्ध, जावाल, जाजली, पैल, कर्त, अगस्त्य, अत्रि तथा उनके 6 शिष्य अग्निवेश, भीर, जातुकर्ण, पराशर, सीरपनी, हारित, सुश्रुत और चरक। आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का काल विभाजन। वेदों में आयुर्वेद ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। आधुनिक काल में आयुर्वेद। संदर्भ, बाहरी कड़ियाँ। आयुर्वेद का अवतरण संपादित करें। चरक मतानुसार आत्रेय संप्रदाय। चरक मत के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भारद्वाज ने प्राप्त किया। च्यवन ऋषि का कार्यकाल भी अश्विनी कुमारों का समकालीन माना गया है। आयुर्वेद के विकास में ऋषि च्यवन का अतिमहत्वपूर्ण योगदान है। फिर भारद्वाज ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ, सुखी और आरोग्य जीवन प्राप्त कर अन्य ऋषियों में उसका प्रचार किया। तदनंतर पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश, भेल, जतु, पराशर, हारित और क्षारपानी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता का निर्माण किया, अग्निवेश तंत्र का, जिसका प्रतिसंस्कार बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। सुश्रुत मतानुसार धन्वंतरी संप्रदाय। सुश्रुत के अनुसार काशीराज दिवोदास के रूप में अवतरित भगवान धन्वंतरी के पास अन्य महर्षियों के साथ सुश्रुत जब आयुर्वेद का अध्ययन करने हेतु गए और उनसे आवेदन किया। उस समय भगवान धन्वंतरी ने उन लोगों को उपदेश करते हुए कहा कि सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पादन पूर्वी अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद को 1 सहस्र अध्याय, शत सहस्र श्लोकों में प्रकाशित किया और पुनः मनुष्य को अल्पमेधावी समझकर इसे 8 अंगों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार धन्वंतरी ने भी आयुर्वेद का प्रकाशन ब्रह्मदेव द्वारा ही प्रतिपादित किया हुआ माना है। पुनः भगवान धन्वंतरी ने कहा कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, उनसे अश्विनी कुमार द्वय तथा उनसे इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया माना जाता है। यह काल आयुर्वेद की मौलिक रचनाओं का युग था। इस समय आचार्यों ने अपनी प्रतिभा तथा अनुभव के बल पर भिन्न भिन्न अंगों के विषय में अपने पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन किया। आयुर्वेद के त्रिमुनि चरक, सुश्रुत और वाग्भट के उदय का काल भी संहिता काल ही है। चरक संहिता ग्रंथ के माध्यम से काया चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता इस काल की एक प्रमुख विशेषता है। व्याख्या काल संपादित करें। इसका समय 7वीं शती से लेकर 15वीं शती तक माना गया है तथा यह काल आलोचनाओं एवं टीकाकारों के लिए जाना जाता है। इस काल में संहिता काल की रचनाओं के ऊपर टीकाकारों ने प्रौढ़ और स्वस्थ व्याख्याएं निरूपित की। इस समय के आचार्य डलहिल की सुश्रुत संहिता टीका आयुर्वेद जगत में अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। शोध ग्रंथ रसरत्नसमुच्चय भी इसी काल की रचना है, जिसे आचार्य वाग्भट ने चरक और सुश्रुत संहिता और अनेक रस शास्त्रज्ञों की रचना को आधार बनाकर लिखा है। विवृति काल संपादित करें। इस काल का समय 14वीं शती से लेकर आधुनिक काल तक माना जाता है। यह काल विशिष्ट विषयों पर ग्रंथों की रचनाओं का काल रहा है। माधव निदान, ज्वर दर्पण आदि ग्रंथ भी इसी काल में लिखे गए। चिकित्सा के विभिन्न प्रारूपों पर भी इस काल में विशेष ध्यान दिया गया, जो कि वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इस काल में आयुर्वेद का विस्तार एवं प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। स्पष्ट है कि आयुर्वेद की प्राचीनता वेदों के काल से ही सिद्ध है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सामाजिक चिकित्सा पद्धति को एक नई विचारधारा माना जाता है, परंतु ये कोई नई विचारधारा नहीं, अपितु ये उसकी पुनरावृत्ति मात्र है, जिसका उल्लेख 2500 वर्षों से